पीएम मोदी की मां हीराबेन आज 100 साल की हो गई हैं। इस मौके पर पीएम मोदी अपनी मां हीराबेन से मिलने गांधीनगर उनके आवास पर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने अपनी मां के पैर पखारे, उन्हें माला पहनाई, उन्हें शॉल पहनाई और उन्हें मिठाई भी खिलाई। ये तस्वीरें सामने आई हैं जो लोगों के दिलों को छू रही हैं। मां के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने एक भावुक कर देने वाला ब्लॉग भी लिखा है, जिसे उन्होंने अपनी मां को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने अपने इस ब्लॉग में लिखा है, मेरी मां हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। मतलब उनका जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है। पिताजी आज होते तो बीते हफ्ते वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। मतलब 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी वर्ष मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। मेरी माँ को अपनी माँ मतलब मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत सालों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को मेरी माँ से छीन लिया था। मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही गुजरा। माँ को अक्षर ज्ञान भी नहीं था। उन्होंने विद्यालय का दरवाज़ा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो केवल गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो वो सबसे बड़ी बहू बनी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच माँ हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रही। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ ना जाएं। वो कोशिश करती हैं कि आज भी अपना सारा काम खुद ही करें। मेरी माँ कभी किसी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं जाती हैं। अब तक 2 बार ही ऐसा हुआ है जब वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ आई हैं। एक बार मैं जब एकत्रा यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर लौटा था तो अहमदाबाद में हुए नागरिक सम्मान कार्यक्रम में माँ ने मंच पर आकर मेरा टीका किया था। दूसरी बार वो सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ तब आई थी जब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अभाव की हर कथा से बहुत ऊपर एक माँ की गौरव गाथा होती है। संघर्ष के हर पल से बहुत ऊपर एक माँ की इच्छा शक्ति होती है। माँ, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होने जा रहा है। सार्वजनिक रूप से कभी आपके लिए इतना लिखने का, इतना कहने का साहस नहीं कर पाया। आप स्वस्थ रहें, हम सभी पर आपका आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। नमन। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।